हेलो एवरीवन। हमने फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन के पार्ट में रानी की डायरी तक उसको रीड किया था। उसके आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं दिस वीडियो। लेट स्टार्ट। रानी हैड अ पेट पपी. आफ्टर 2 weeks it opened its eyes. She watched it grow like this. यहाँ पे रानी का एक पेट पपी है जो आफ्टर 2 weeks बाद अपनी आइज़ को ओपन करता है और उसके ग्रोन अप को वो वॉच करती है, वो कैसे ग्रो कर रहा है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है। आफ्टर 3 weeks इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्ट ईटिंग. आफ्टर 4 weeks इट स्टार्ट वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल डपिंग. It had a full set of teeth, but the time it was 7 months old. After 1 year, it was a grown-up dog and got its puppies. यहाँ पे आपके एक डॉगी की पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया गया कि वो कैसे कैसे ग्रो करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग लाइफ इन योर notebook. Note the difference between Munia and Rani's puppies. आपने फर्स्टली रीड किया था रानी की बेबी सिस्टर मुनिया और अभी आपने रीड किया रानी के पपी की. यहाँ पे आपको एक डायरी बनानी है और उसमें आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको आपको अपनी डायरी में नोट करना है. क्या दोनों के बीच की डिफरेंस बतानी है आपको कि किस एज में मुनिया ने क्या स्टार्ट किया और किस एज में मुनिया के पेट पपी ने क्या स्टार्ट किया. तो स्टार्ट वॉकिंग, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, गॉट द फर्स्ट टीथ. यहाँ पे 3 एक्टिविटी की आपको एज और यहाँ पे मंथ जो भी है कि उसने किस मंथ में क्या अचीव किया, मीन्स उसे क्या स्टार्ट किया उसने करना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. लेट्स गो नेक्स्ट पेज. फाइंड आउट. डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड. क्या सभी एनिमल्स की स्पीड जो है ग्रो करने की वो सेम होती है. यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे. डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, अ काऊ, अ बर्ड. यहाँ पे ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल्स एंड द बिग एनिमल्स. यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि आप घर में या किसी भी अपने भाई बहन से ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या किस सभी एनिमल्स की ग्रोइंग टाइमलाइन जो है वो सेम होती है. यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जिनके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए वो आप कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो मेंशन है आप उसी के बारे में डिस्कस करें. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट है आपका कि आप बेबी पिक्चर ड्रॉ करेंगे एनिमल्स की. वो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, रफ कॉपी में, मीन्स आपको जहाँ भी सूटेबल लगे वहाँ पे आप ड्रॉ करिए. एंड नेक्स्ट इज़ here are the picture of grandfather passing of a photograph. How looks the oldest to you? मीन्स यहाँ पे ग्रैंडफादर्स की पिक्चर को पोस्ट किया गया है जो कि यहाँ पे आपको दिखाया है. एलिफेंट अपूज ग्रैंडफादर 95 year old, टू रैट्स ग्रैंडफादर 2 year old एंड रानीज ग्रैंडफादर 70 year old. तो इसमें से सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंडफादर कौन है आपको लिखना है. हाउ मच ओल्डर इन पप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर. अप्पू के ग्रैंडफादर जो हैं वो कितने ओल्डर हैं रानी के ग्रैंडफादर से. देन नेक्स्ट इज़ विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज फादर. मीन्स आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि अप्पू के ग्रैंडफादर कितने ईयर ओल्ड हैं रानी के ग्रैंडफादर से, फिर चूचू के ग्रैंडफादर कितने ईयर ओल्ड है अप्पू के ग्रैंडफादर से. यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन में उसको
नोट डाउन करना है। हाउ मच लॉन्ग यंगर इज चूचूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। इसमें से आपको एक्सप्लेन करना है कि यंगर कौन है, चूचूज फादर जो ग्रैंडफादर हैं, और रानी के ग्रैंडफादर में से यंगर कौन है। सो आई विल गेट नेक्स्ट पेज। हॉलीडेज़ आर फन मीन्स यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो आप घर पे अपनी छुट्टियों में उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। आतिफ्स हॉलीडे हैड बिगन। ही वॉज वेरी एक्साइटेड. He had made some wonderful plan and wanted to tell his cousin Shabana, so he wrote her a letter. आतिफ के हॉलीडेज़ स्टार्ट हो रहे हैं तो उसने कुछ एक्साइटेड और कुछ वंडरफुल प्लान किया है कि हम अपने हॉलीडेज़ में क्या करेंगे। तो वो अपनी कज़न शबाना को उस एक लेटर लिखता है। उस लेटर के थ्रू वो उसको अपनी सारी वंडरफुल प्लानिंग को एक्सप्लेन करता है। सो डियर शबाना, आपा हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर आपा. My holidays had started from today. I am going to my nanny's place on 5506. I will be back on 256. My school will reopen on 30/6/2006. When does your school close? Why did not you come here? We will have great fun. बाय फॉर नाउ आतिफ। मीन्स आतिफ उसने एक्सप्लेन किया कि मेरी ये स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, मेरा स्कूल इस डेट को क्लोज़ हो रहा है, देन इस डेट को ओपन होगा, तो हम नानी के घर जाके वहाँ पे फ़न करेंगे और आप भी वहाँ पे आइए। तो शबाना हु स्टे इन नागपुर गॉट हर लेटर. शी रोट बैक टू आतिफ. तो जो लेटर आतिफ ने शबाना को लिखा था तो उसी की रिप्लाई करते हुए शबाना भी एक लेटर लिखती है। सो फॉर यहाँ पे मीन्स ये है कि एक कैलेंडर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि 2006 का कैलेंडर है, उसमें डिफरेंट मंथ्स के बारे में आपको बताया गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं, शबाना का लेटर हम रीड कर लेते हैं। डियर आतिफ हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर. I got your letter yesterday. Happy holiday. My school will close on 1st June 2006. It will reopen on 10 August. I will come on a school trip to Goa and will return in 7606. I will try to back to Ajmer after that. Bye, Shabana. मीन शबाना ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसका स्कूल जो है वो 1 जून को क्लोज़ होगा। उसके बाद वो स्कूल के ट्रिप पे गोवा जाएगी और वहाँ से रिटर्न होगी 7/6/2006 को। उसके बाद वो ट्राई करेगी अजमेर आने को। ओके, सो आतिफ रॉट हिज लेटर. यू रिमेंबर हाउ विल राइट वी डेट इन नंबर्स. मीन्स यहाँ पे आपको डेट नंबर एक कैलेंडर को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे फिर आपको डेट के बारे में बताया गया है और वो से क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं कि हाउ नाउ राइट विच डेट सेंड दीज स्टैंड फॉर. मीन्स यहाँ पे आपको 5506 लिखा है तो आपको इसको फुल फॉर्म में लिखना है कि 5 मई 2006. फिर नेक्स्ट आपका 2506 है, मीन्स 20 मई 2006. आपको उसके पूरे डेट मंथ और ईयर में पूरा उसको लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है. द नेक्स्ट इज राइट देयर डेट इन नंबर. यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, डेट है, मंथ है, ईयर है. आप इसको कैसे लिखेंगे 1/6/06. हम शॉर्ट फॉर्म में जैसे डेट मेंशन करते हैं वो हमें यहाँ पे इसको करना है. नेक्स्ट इज़ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फॉर अजमेर टू नागपुर. आपको यहाँ पे टाइम लाइन बतानी है कि जो लेटर आतिफ ने लिखा था
अजमेर से नागपुर आने में कितना टाइम लगा, एंड हाउ मैनी डेज़ विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। नानी के घर पे आतिफ ने कितना टाइम स्पेंड किया, कितने दिन वो वहाँ था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिल दिस टेबल। शबानाज हॉलीडे, आतिफ हॉलीडेज़ मीन्स कब से कब तक शबाना और आतिफ की छुट्टियाँ शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। वहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है और नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट करके यहाँ पे मेंशन करना है। सो नेक्स्ट इज़ हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडे, शबाना और आतिफ। मीन्स आपको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे टिक कर सकते हैं आप कि किसकी छुट्टियाँ लॉन्गर है। नेक्स्ट इज़ विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल, फिल द टेबल। आपको यहाँ पे कुछ हॉलीडेज़ के नेम, ओकेज़न के नेम दिए गए हैं, डेट आपको मेंशन करनी है और वहाँ पे डे उसके काउंट करने। मीन्स आपका समर वेकेशन होता है, ऑटम ब्रेक्स होता है, विंटर ब्रेक्स होता है और मोस्टली आपको दिवाली, दशहरा, होली पे भी कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं, विंटर वेकेशन वगैरह। सो आपको कौन सा डेट से आपकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं और कौन सी डेट पे आपकी छुट्टियाँ फिनिश हो रही हैं, वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है और कितने दिन की छुट्टियाँ हुई आपको वो भी मेंशन करना है। मीन्स जस्ट लाइक अ फन कि आपकी छुट्टियाँ कब से स्टार्ट हो रही हैं और कब ख़त्म हो रही हैं। तो आप एक शेड्यूल अपना चेक कर सकते हैं कि आपने कितने दिन एंजॉयमेंट की, आपको एंजॉयमेंट का कितना टाइम मिला, तो ये चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पेज इज़ On 15 May 2006, Chandra went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if his butter was safe to eat. चंद्रा ने 15 मई को शॉप पे जाती है अपने एक बटर परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए, और वो उस पैकेट को चेक करती है कि क्या ये बटर सेफ़ है खाने के लिए। It was written on the packet, best before 180 days for the date of packing. मीन्स 180 डेज़ आप इसका यूज़ कर सकते हैं जब इसको पैक किया गया है। तो पैकिंग डेट उस पर मेंशन है 15/1/2006। 15/1 मीन्स 15 जनवरी 2006 को इस पैकेट को पैक किया गया है। Help him find out he should buy his butter or not. At which month was the butter packed? Which month will till be 180 days after 15 January 2006? Can Chandra eat it 15 May 2006? मीन्स आपको यहाँ पे पैकेट का मंथ मेंशन करना है और यहाँ पे मेंशन करना है कि 180 डेज़ आपको बोल रहा है। तो 15 जनवरी को इस पैकेट को पैक किया गया है, तो 180 डेज़ कब कंप्लीट होगा वो मंथ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और क्या चंदा जब 15 मई को पैकेट लेके आई तो क्या उस मंथ में वो उसे खा सकती है या नहीं। So next is, do you ever check the date of packing or thing you buy? जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो इन सब चीज़ों को चेक करके तभी आप कुछ चीज़ों को ख़रीदें। Have you seen medicine which have expired date written on them? It tell you after which date it is unsafe to take the medicine. आप जब मेडिसिन वगैरह या आप कोई भी चीज़ें आप ख़रीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक करते हैं, बिना चेक किए आपको नहीं लेनी चाहिए, वो अनसेफ़ है आपके लिए। सो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है उसको आपको कंप्लीट करना है। फाइंड आउट विच आर द other thing that come with an expired date. On a cough syrup it was written. आप कोई भी सिरप लेके आते हैं, आपको खांसी बुखार मतलब जो भी है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप कोई सिरप लेके आते हैं तो आप उसको चेक करते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, देन आप उसको यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है उसको आपको
करना है. This show the month and year till then it is safe to make. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन की गई है. फिर द क्वेश्चन इज़ व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज. यहाँ पे 7/5 दिया है. कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है जो आपको यहाँ पे लिखा गया है वो आपको वर्ड्स में या आप पूरा फुल फॉर्म जैसे आप डेट के लिखते हैं उसमें वैसे आपको लिखना है. Could it be safe to make the cough syrup in September 2005? यहाँ पे उसको डेट को मंथ के थ्रू पूरा फुल फॉर्म में लिखा गया है. तो ये सही है. यहाँ पे आप उसको टिक कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज Tutun missed the train. Tutun's school has closed for the summer holiday. We went to her grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and did not want to go back home. Tutun packed our bag. The train left at 5:30 in the evening. Oh no, we are going back so soon. I wish we missed our train. Tutun and his parents reached the station at 5:15, but guess what? They had actually missed the train. Platform 4. Hooray, that means I am not going back today. Can you guess why he missed the train? यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताएगी कि टुटुन है जो अपनी ट्रेन को मिस कर देता है. उसके स्कूल क्लोज़ हो चुके हैं और वो अपनी ग्रैंड माँ दादी के घर जा रहे हैं. वो लोग शाम की ट्रेन है 3:50 की और वो लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं. सॉरी, टाइमिंग इज़ 5:30 और प्लेटफॉर्म पे अराइव वो करते हैं 5:15 पे. बट फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो जाती है. क्यों? आगे हम उसको देखते हैं. सो नेक्स्ट इज़ एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एज 5:30 in the morning. Tutun parents were upset. They asked the station master. उनकी ट्रेन क्यों मिस हो जाती है? क्योंकि जो टाइमिंग है ट्रेन की 5:30 इवनिंग नहीं मॉर्निंग की टाइमिंग थी. इस वजह से उसके ट्रेन उन लोग की मिस हो जाती है और उसके पेरेंट्स अपसेट होकर टिकट मास्टर से कुछ बात करते हैं. आवर टिकट से 5:30 बट सर दिस मीन्स 5:30 in the morning. Oh yes, how could I forget that? The railway will write 17:30 for 5:30 in the evening. Why? Because they use a 24-hour clock. Look at this chart. It tells the difference between your watch and a 24-hour watch. Try to complete it. मीन्स हमारी जो हम नेचुरल जो हम अपने घर में डेली यूज़ करते हैं वो वॉच जो है वो हमारी 12 आवर की हम यूज़ करते हैं. पर जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो वॉच होती है वो 24 आवर्स को कंप्लीट करती है. मीन्स हमारी वॉच में हम 12 o'clock के बाद से 1 o'clock 2 o'clock स्टार्ट हो जाता है. बट जो रेलवे की क्लॉक होती हैं वहाँ पे 12 o'clock के बाद 1 to 9 स्टार्ट होके 13 o'clock 14 o'clock 15 o'clock स्टार्ट होता है. सो यहाँ पे टाइम टेबल मीन्स एक चार्ट बना हुआ है. उसमें आपको आफ्टरनून के बाद की टाइमिंग को 24 आवर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेंशन करना है. सो आवर लास्ट पेज इज़ नाउ. Can you let why a 24-hour clock is called so? Suppose a train leaves at 8:30 at night. The time written on the railway ticket could be. In a 12-hour clock, each time comes twice in a day.
So 5:30 in the morning is 5:30 a.m. and 5:30 in the evening is 5:30 p.m. What about 12:30 in the afternoon? What is 12:30 p.m.? After 12 o'clock at noon, we use p.m. till midnight. मीन्स हमारा जो टाइमिंग है, जो हम हमारी जो घर की वॉच होती है, उसमें सभी टाइम पूरे डे में, पूरे दिन में 2 बार रिपीट होते हैं, जो कि हमारा मॉर्निंग में AM होता है और इवनिंग में PM। 12 o'clock के बाद जो भी हमारा टाइम है वो हमारा एट नून हो जाता है। मीन्स हम उसको PM में काउंट करते हैं, PM मेंशन करते हैं मिडनाइट तक। मिडनाइट के बाद से हमारा टाइमिंग क्या है, फिर से वो AM में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। सनराइज इज़, आपको यहाँ पे सनराइज और सनसेट को टाइम का जो है वो नोट करना है और बताना है सनसेट हमारा AM है या PM है, और सनराइज हमारा AM है या PM होता है। वेयर यू हैव सीन 24-hour क्लॉक बीइंग यूज्ड, यहाँ पे आपको 24-hour क्लॉक यूज़ करते हुए टाइम को मेंशन करना है। सो आई होप आपको चैप्टर 4 कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि conclusion of this chapter is to find out time. You read about time, what is the hour hand and minute hand, 24 hours, how to reach and how to learn, and next is what is calendar. So I hope you will enjoying this chapter. Thank you.